कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सो स्वीट किचन में आज एक साथ 2 रेसिपीज़ लाई हूँ। हमारे कान्हा के लिए स्पेशल मलाई लड्डू जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, और देवकी मैया के लिए लाई हूँ धनिया पंजीरी हमारे राजस्थानी स्टाइल में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आपका हार्दिक स्वागत है, जहाँ हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, फिर इसमें ले रही हूँ आधा लीटर गाय का दूध। हम इसकी रबड़ी बनाएंगे। पहले हम मलाई के लड्डू बना रहे हैं, तो आधा लीटर दूध की यहाँ पे रबड़ी बनेगी। आज मैं आपको थोड़ा इंस्टेंट रबड़ी कह सकते हैं वो दिखाऊंगी। और दूसरी तरफ 1 लीटर दूध रखा है जिससे हम छेना बनाएंगे, वो भी गाय का दूध ही है। और एक बाउल में मैंने आधा छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड लिया है, आधा कप उसमें गुनगुना पानी डाल दिया है। ये सॉल्यूशन हम छेना बनाने के लिए काम में लेंगे। ये प्रोपोर्शन मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। आप विनेगर भी ले सकते हैं, पर सिट्रिक एसिड से सॉफ्ट छेना तैयार होता है। दूध में उबाल आते एक बार इसे चलाते हुए इसकी एक्स्ट्रा वाफ निकाल देनी है। फिर थोड़ा थोड़ा करके सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे तो हमारा बढ़िया सा छेना तैयार हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? ये देखिए, छेना अलग हो गया है और ये हरा पीला सा जो पानी निकला है वो अलग हो गया है। बचा हुआ सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन काम में नहीं लेना है, उसे डाल दें। अब इस छेने को हमें निथार लेना है। छलनी पे सूती कपड़ा मैंने रख दिया है और उसमें ये छेने का पानी मैं डाल रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट ये छेना इस तरह से तैयार होता है। आप ये टेक्निक काम में लेके देखिएगा। अब इस छेने को ठंडे पानी से हमें धोना है। हमेशा जब रसगुल्ले में बनाती हूँ तो ठंडे पानी का मना करती हूँ, लेकिन यहाँ इस छेने का हमें कुकिंग प्रोसेस रोकना है, इसलिए इसे मैंने फ्रिज के ठंडे पानी से अच्छी तरह वॉश किया है। सिट्रिक एसिड की खटास भी निकल जाएगी अच्छी तरह से। इसे दबा दबा कर इसका पानी निकाल देना है और इसे थोड़ी देर रख देंगे। अब मलाई लड्डू की स्टफिंग जो पूरी तरह ऑप्शनल है वो बता देती हूँ। थोड़े से पिस्ता मैंने हाथ से इस तरह से क्रश कर लिए हैं। बहुत ही बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बहुत टेस्टी लगेगा इसलिए बता रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पाउडर शुगर डाल दी है। उसके साथ ही केसर मैंने पानी में भिगो के रखी थी, वो इसमें थोड़ी सी डालेंगे। ये स्टफिंग जब लड्डू खोलेंगे ना तो दिखने में भी अच्छी लगेगी और जब खाएंगे तो उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया लगेगा। इधर जो रबड़ी के लिए हमने दूध रखा था आधा लीटर, वो भी अब आधा रह गया है उबल के। तो अब इस वक्त इसमें मैं डाल रही हूँ घर की ताज़ा मलाई। तो ये मलाई मैंने 3/4 कप जितनी ली है। आपके पास मलाई नहीं है तो आप अमूल का फ्रेश क्रीम भी काम में ले सकते हैं, पर ताज़ा मलाई लें। 1 या 2 दिन की लें, ज़्यादा पुरानी नहीं लें। फिर इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर 1/4 कप जितना। ऑप्शनल है, लेकिन इससे स्वाद भी अच्छा आएगा और हमारी रबड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी। 1/4 कप ही मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। आप यहाँ मिश्री का पाउडर भी काम में ले सकते हैं। और बस ये लगभग तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा इसे चला लेंगे। और इधर हमारा छेना देख लेते हैं, पूरी तरह से उसका पानी निथर गया। देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट छेना तैयार हुआ है। लेकिन अब इसे ऐसे सीधा ही हमें रबड़ी में नहीं डालना है। इसे पहले जैसे रसगुल्ले के लिए हम करते हैं, इसे मलमल के थोड़ा सा सॉफ्ट चिकना कर लेना है। उसके बाद इसे रबड़ी में डालेंगे। और ये देखिए रबड़ी और बढ़िया अभी तैयार गाढ़ी होने लग गई है। तो अब इस वक्त हम इसमें हमारा जो तैयार किया हुआ छेना है वो डालेंगे। तो ये मैंने रबड़ी बनाने के बाद इसमें छेना क्यों डाला है, क्योंकि पहले अगर डाल देते तो वो जो दूध है रबड़ी वाला वो दूध फट जाता और ऐसे ना खुले खुले से दाने ऐसे होते मलाई लड्डू के, तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। थोड़ा स्मूथ होना चाहिए ना मलाई लड्डू, इसलिए। अब इसमें टेस्ट के लिए मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर, जो केसर पानी में भिगो के रखी थी वो भी डाल दिए। थोड़े केसर के लच्छे भी डाल दिए हैं। और इसे लगातार चलाते हुए मैं पकाना है। कब तक? कि जब तक ये लड्डू बांधने जैसी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए। मंद आंच पर अब आगे का काम करें। बढ़िया सा तैयार हो जाता है। अरे देखिए धीरे धीरे कढ़ाई छोड़ने लग गया है मिश्रण। बहुत समय नहीं लगता है इसको। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, इससे लड्डू हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। चीनी से कभी कभी होता है ना कि थोड़े से चूई हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। और ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है मिश्रण। आधे घंटे में मेरे ये लड्डू तैयार हो गए थे। बहुत ही बढ़िया होता है मिश्रण। जब ये ठंडा हो जाएगा तब एक कोई चम्मच लेके और उससे इसका एक एक गोला लेना है हमें। ऐसा इसलिए कर रही हूँ, एक ही साइज़ के लड्डू बने इसलिए। जो स्टफिंग पिस्ता की तैयार की थी वो बीच में डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे सील कर देना है और एकदम इसका स्मूथ हमें गोला बना लेना है। इतने बढ़िया सॉफ्ट मलाई लड्डू बने हैं ना कि आप एक बार बनाओगे तो ज़रूर मुझे कहोगे कि ये रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं बताई। अच्छे से इसे डेकोरेट कर देना है थोड़े से केसर के लच्छे और पिस्ता डाल के। बहुत ही बढ़िया है। तो लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को इसका नैवेद्य अर्पित कीजिए। उनको मलाई, माखन, मिश्री ये सब तो पसंद ही होता है, तो ये लड्डू उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे। फिर आप इसका
भोग लगाइए, खुद इसका प्रसाद पाइए। एक बच्चे का जन्म होना मतलब माँ को बहुत ही ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता है ना। तो चलिए अब देवकी मैया के लिए बना देते हैं पौष्टिक धनिया पंजीरी राजस्थानी स्टाइल में। मेरी माँ जिस तरह से बनाती है वही आपको बता रही हूँ। इसके लिए सारी सामग्री लगने वाली है। अब ये अगले क्लिप में जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी सामग्री हमें लगेगी। एक पैन रख दिया है गैस पर और उसमें सबसे पहले डाल दिया है साबुत धनिया। मंद आंच पर इन्हें भूनना है। थोड़ा सा धनिया जब भून गया है तब इसमें डाल दिया है अजवाइन। ये काम मंद आंच पर करें क्योंकि अगर ये अजवाइन और धनिया जल गए तो इनका स्वाद कड़वा हो जाता है। मंद आंच पर सिर्फ एक 5 से 7 मिनट भूनना है, ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर प्लेट में लेके इन्हें ठंडा कर लिया है। अब एक मिक्सर जार में इसे डाल दिया है और इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। हमारे मारवाड़ में तो इस समय बाज़ारों में मिलता है अजवाइन और धनिया भून कर सेका हुआ पाउडर मिलता है। अब पैन में मैंने डाल दिया है घी। तो आज मैं ये राजस्थानी तरीका बता रही हूँ धनिया पंजीरी का, तो इसमें घी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप अगर कम चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी माँ जिस तरह बनाती है मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। घी जब गर्म हो गया है तब उसमें डाल दिए हैं गोंद। तो आप गोंद का पाउडर करके भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आप आटा जब सेकेंगे तब डालें। मैंने डायरेक्ट ही डाला है। इसके फूले बना लिए, गोंद निकाल दिया और उसके बाद मेवे इसमें पड़ेंगे। तो काजू, बादाम और पिस्ता मैंने यहाँ लिया है। गैस की आंच मंद रखी है। मंद आंच पे पहले इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें किशमिश डालिए। किशमिश पूरी तरह ऑप्शनल है लेकिन इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और जब ये ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं तब इसमें मैंने आटा डाल दिया है। सिंघाड़े का आटा डाला है। आप चाहें तो राजगिरे का आटा या मखाने का आटा कुछ भी डाल सकते हैं। जब आटा अच्छे से भून जाएगा तब इसमें सूखा नारियल जो कद्दूकस करके लिया था वो डाल देना है। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बाजार का नहीं डालें, इस तरह से डालें सूखा नारियल, अच्छा लगता है। अब जो धनिया और अजवाइन सेक कर पीस कर रखे थे वो इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। फिर जो गोंद घी में फुला के रखे थे वो इसमें डाल दें। आप गोंद चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे सीखे तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं। अब इसमें पड़ेगा सौंठ का पाउडर। ये भी कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन पंजीरी में सौंठ का पाउडर बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे स्वाद भी अच्छा आता है और ये पौष्टिक भी होता है। मीठे के लिए मैं इसमें देशी खांड डाल रही हूँ। आप मिश्री का पाउडर, बूरा शक्कर या गुड़ का पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। देशी खांड का भी इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह से बस इसे मिक्स कर देंगे। शक्कर डालते वक्त मैंने बंद कर दिया था गैस की आंच को और इसे बस लगातार चला लिया। तैयार है हमारी स्वादिष्ट पौष्टिक धनिया की पंजीरी। इसे आप यूं भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होता है। तो मेरे सो स्वीट किचन परिवार के सभी सदस्यों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।